हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इतिहास के 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यह किया था मेगास्थनीज ने। ये किसने किया था? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौन केंद्र नहीं था? ये आपका हो जाएगा, कौन केंद्र नहीं था? ये हो जाएगा आपका कौशाम्बी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या उपयोग में लाए जाते थे? ये उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वह कौन सी पुस्तक है? वह पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? यह है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक, तो हितोपदेश के लेखक हैं आपके हो जाएंगे नारायण पंडित। नारायण पंडित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो ये किए थे भरत मुनि। किसने? भरत मुनि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है कंबोडिया। ये कहाँ स्थित है? कंबोडिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो वह क्या था? वह था शिकार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? तो ये कौन है? ये है भास। ये कौन है? भास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? यह था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वह कौन है? वह है आपका हो जाएगा मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है।
वह कौन है? ये हो जाएंगे क्रोमैग्नान मनो, क्रोमैग्नान मानव या मनुष्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है अरिकमेडु से। किससे? अरिकमेडु से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, तो वह कौन है? ये है आपका ब्राह्मी। कौन है? ब्राह्मी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो वह था गेहूं व जौ। गेहूं व जौ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये हम देख लेते हैं। तो रवि कीर्ति किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। भवभूत ये रहते थे कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में। दंडी ये रहते थे नरसिंह वर्मन के दरबार में। हरिसेन ये मिलान सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो किसके अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है रुद्रदामन के अभिलेख में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो वह कौन था? वह था अरिकामेडु। कौन था? अरिकामेडु। कौन था? अरिकामेडु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो किस तरफ रख कर दफनाते थे? ये दफनाते थे, किस तरफ रख के दफनाते थे? ये दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। चलिए भाई देखते हैं, सुमेलित हमें करना है, तो सुमेलित करने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? रामेश्वरम कहाँ स्थित है? रामेश्वरम स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और द्वारका कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। सारनाथ ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। महाकाल कहाँ स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में। किस में मिल रहा है ये ऑप्शन? ये ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन ए में। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मालती माधव के लेखक थे। मालती माधव के लेखक थे, तो वहाँ कौन थे? वहाँ थे भवभूति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो नवीनतम कौन समझा जाता है? ये समझे जाते हैं क्रोमैग्नान मानव। क्रोमैग्नान मानव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? यह किसके बीच स्थित था? यह स्थित था सिंधु व झेलम के बीच। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा
जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वह कौन था? वह था चार्ल्स विल्कन्स। कौन था? चार्ल्स विल्कन्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो वह कौन सा है प्राचीनतम शाही आदेश? वह है आपका सहगौरा ताम्रपत्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम क्या है ये हमें पता लगाना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सही यहाँ चलिए देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा, पहले कौन आएगा? नगर संस्कृति। पहले क्या आई थी? नगर संस्कृत। नगर संस्कृत का अर्थ है यहाँ की सिंधु सभ्यता। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा लोहे का हल। लोहे का हल। लोहे का हल। इसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के। तब इसके बाद क्या हो जाएगा? सोने के सिक्के। तो इसे किस में मिल रहा है? ये मिल रहा है ऑप्शन डी में। यहाँ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह कौन थी? यह थी खरोष्ठी। कौन थी? यह थी खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो वह कौन था? वह था मणिग्राम। क्या था? मणिग्राम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो वह कितना वर्ष होगा? इसमें हमें क्या करना है? बदलना है। तो कितना वर्ष होगा? ये वर्ष हो जाएगा 601 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करना है, तो हम मिलान कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लें। चलिए मिलान करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मिलान कर लें। गुप्त वंश। गुप्त वंश किसकी स्थापना किए थे? देवगढ़। किसकी? देवगढ़। चंदेल। चंदेल किसकी किए थे? तो चंदेल किए थे खजुराहो। चंदेल खजुराहो से संबंधित है। चालुक्य किससे संबंधित है? चालुक्य संबंधित है बादामी से, और पल्लव पनमलई से। पनमलई से। यह किस में मिल रहा है ऑप्शन? ये मिल रहा है ऑप्शन ए। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। फिर एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ राजधानी। एक तरफ राज्य दिया है और दूसरी तरफ राजधानी। चलिए देखते हैं। अच्छा यहाँ पे 3 ही दिया है। चलिए देखते हैं। चेर। चेर की राजधानी कहाँ थी? ये चेर की राजधानी थी करयूर या वांजी। और चोल की राजधानी पुहर या कावेरीपट्टनम या एवं उरैयूर। पांड की राजधानी क्या थी? कोरकई या मदुरई। ये किस में मिल रहा है? ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? यह था विशाख दत्त। विशाख दत्त। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कौन सी धारणा एक जैसी है? तो वह कौन सी है? कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का सिद्धांत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो किसके लिए महान है ये पूछा जाएगा। तो ये हो जाएगा इस सभी के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है?
तो ये हो जाएगा जैन धर्म और बाइबिल। जैन धर्म एवं बाइबिल सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मुद्रा राक्षस, ये तो सुमेलित है। विशाख दत्त, मालविकाग्निमित्र, कालिदास, ये भी सही है। सौंदरानंद, अश्वघोष, ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी हर्ष, ऑप्शन ए सही नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या था? वह था तांबा। कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। और तांबा के द्वारा कौन सा औजार बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कुल्हाड़ी। क्या बनाया गया था? कुल्हाड़ी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? तो देख लेते हैं हम कौन सा कथन सही है। पहला देखते हैं, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। आगे देखते हैं, तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये भी नहीं। तीसरा देखते हैं, पांचवी सदी ईस्वी में कोण की ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। अच्छा चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पहला हुआ था, तीसरा हो जाएगा और चौथा। तो किस में मिल रहा है? यह ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो आपका यहाँ उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। दोस्तों जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।